देखिए हमने अभी तक क्लास 10th का सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें हमने बेसिक को पढ़ा था और 2.1 एक्सरसाइज को पूरा किया था। ठीक है, अब हम 2.2 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो कि हमने पिछली क्लास में किए हैं। अब हम ये लास्ट एग्जांपल जो बचा था पांचवा, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए मुझे ये सेकंड क्लास में लेना पड़ा, नहीं तो मैं एग्जांपल की एक अलग क्लास लेता हूँ और एक्सरसाइज की अलग क्लास लेता हूँ। अब जैसे ही टॉपिक बढ़ जाते हैं थोड़ा सा अपन ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका बेसिक पढ़ना है, जो कि बेसिक को देखिए। आइए अब हम त्रिघात बहुपद की ओर दृष्टिपात करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि त्रिघात बहुपद अभी तक हमने क्या पढ़ा है, द्विघात बहुपद पढ़ा है। अब हम त्रिघात बहुपद पढ़ते हैं कि इसमें क्या कैसा होता है। क्या आप सोचते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्य को और उसके गुणांकों के बीच इसी प्रकार संबंध होते हैं जैसे कि हमने अभी वर्ग समीकरण में पढ़े थे। ठीक है, तो क्या इसी प्रकार संबंध हो सकते हैं? तो सबसे पहले हम त्रिघात बहुपद को देखते हैं क्या कैसा रहता है। तो देखो इसमें ए एक्स का क्यूब, मतलब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिख देता हूँ मैं, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, स्टैंडर्ड फॉर्म बना, स्टैंडर्ड यानी व्यापक समीकरण। ठीक है, पर विचार करें। अब इसकी जांच कर सकते हैं कि x बराबर 4 माइनस 2 और 1/2 के लिए पी एक्स बराबर 0। इसका मतलब आप समझे, आपने यदि लास्ट क्लास पढ़ी है तो उसमें समझ में आया होगा आपको कि मैंने क्या बताया है, आखिर इसका इसके बराबर 0 का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि 1, 2 और ये तीन जो मान है, इन तीनों मानों से या इसका इस एक एक मान को हम यदि अलग अलग रखेंगे इस समीकरण में तो ये ऑटोमेटिक इसको जीरो कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, ये ऐसा नहीं। 4 को आपने यहाँ पे रखा, फिर 4 को यहाँ पे और 4 को यहाँ पे, मतलब x की वैल्यू एक बार 4 को ले ली। ठीक है, तो ये पूरे समीकरण को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों मान के लिए px का मतलब होता है ये पूरा, देखो px मतलब कि पूरा बहुपद। ठीक है, पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि px के अधिक से अधिक 3 शून्य हो सकते हैं। तो देखो पहला शून्य हो गया, दूसरा शून्य हो गया और तीसरा शून्य हो गया। तो अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। इसलिए पी एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 14x प्लस एक्स के यही शून्य हैं। अब आपके वो कर रहे हैं कि इसका संबंध बता रहे हैं कि आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमने आपको बता दिया कि हमने इनसे कंपैरिजन किया, हमें ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। बी की वैल्यू हमें निकालना है तो बी की वैल्यू माइनस के 5 मिल गई और सी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 14 और डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारे लिए, 8 मिल जाएगी। ठीक है, इस व्यापक समीकरण से क्या हमने क्या कर दी, तुलना कर दी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। समझे बात को आप? ये हमारे पास चारों वैल्यू हैं सामने। ठीक है, ये चारों वैल्यू हैं। अब हमें क्या करना है कि इनको कंपैरिजन करना है। ये जो वैल्यू है हमारे पास, जो मूल दिए हैं अल्फा, बीटा और गामा। थोड़ा मैं इसी में वर्क कर रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा कम समझ आएगा। जैसे ही हम नेक्स्ट का लास्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे उन्होंने बोला शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो शून्य कौन से है हमारे पास, ए बी अल्फा बीटा और गामा। ये शून्य इसलिए कहलाते हैं कि इनकी वैल्यू अगर हम समीकरण में रखेंगे, इन वैल्यू को समीकरण में रखेंगे तो ये समीकरण को शून्य कर देंगे। ये शून्य करने वाले शून्य करने वाली अंक है। तो इन शून्य करने वाले अंकों को क्या बोलेंगे, शून्यक। ठीक है, तो जैसे हमने शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 शून्यक होते हैं, तीनों का हम योग करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है। तो देखो पहला शून्यक हमारा कितना था, 4 था, फिर दूसरा कितना हो गया, -2 हो गया, फिर इसके बाद कितना हो गया, 1/2 हो गया। ये तीनों शून्य को हमने सॉल्व किया तो 5/2 आ गया। ठीक है, हमें ये आंसर मिला। अब देखो यहाँ पर क्या है कि -5 और 5 ये क्या लिखा है, तो इसको हम समझते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन कहलाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक -b कहलाता है कि नहीं कहलाता। एक्स क्यूब का गुणांक कितना कहलाता है, ये देख लो आप यहीं पर। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, b हो गया, ये लिखा है हमने। और एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, 2 है, हमने ये 2 लिखा है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, सॉरी एक्स स्क्वायर का हो गया b और एक्स क्यूब का हो गया a।
ठीक है। तो हमने इनके गुणांकों को जैसे वैल्यू को रखा, तो जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था, -5, तो -5 को लिख दिया। एक्स क्यूब का गुणांक कितना था, 2 था, तो मैंने 2 को लिख दिया। अब इन दोनों को लिखा, यहाँ पे माइनस वैल्यू से फॉर्मूला में होता है, ठीक है। इन दोनों इसकी वैल्यू जब जैसे ही रखेंगे तो कितना हमारा 5/2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 5/2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। संबंध बताइए उन्होंने बोला है। अब उन्होंने बोला कि अल्फा बीटा और गामा, इन अल्फा बीटा मल्टीप्लाई गामा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो पहले हमारे 4 लिखा था, फिर माइनस का 2 लिखा था, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 1/2 में करेंगे। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई जैसे करेंगे, 2 से 2 कट गया, तो माइनस का कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर मिल गया। अब जो फॉर्मूला कहता है उसके बराबर में उसको देखते हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं, डी की वैल्यू बोलो आप, डी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, -8 हो गया। इसके बाद ए की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, देखो ये है, ठीक है। कंपेरिजन करेंगे तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, ये होगी, 2 से 4 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -4, ठीक है। तो ये भी 4 और ये भी 4 दोनों बराबर है, मतलब इसका सत्यापन हो गया, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैं बता सकता था, वीडियो वैसे ही लंबा हो गया था, और फिर क्या होता कि आप उसी में इतना ज़्यादा बोर हो जाते। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था, तो मैंने सोचा कि नई क्लास में ले लूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी, ठीक है। परंतु यहाँ एक और संबंध भी, दो शून्यकों को एक साथ लेकर, मतलब कि अल्फा बीटा हो गया, बीटा गामा हो गया, और गामा अल्फा हो गया, ठीक है। ये तीनों दो शून्य, इन दोनों शून्य को एक साथ ले लिया, इन दोनों को ले लिया, और इन दोनों को ले लिया एक साथ, ठीक है। तो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों की योग, तो देखो दो शून्यकों का ये गुणनफल हो गया, ये गुणनफल हो गया, ये गुणनफल हो गया, इन तीनों का योग, ठीक है, पर हम विचार करें। उन पर जब उन्होंने क्या किया कि तीनों शून्य, जैसे हमारा 4 था, फिर दूसरा शून्य था -2, और फिर तीसरा क्या था, 1/2, ठीक है। 3 शून्य थे हमारे सामने, है कि नहीं। अब देखो पहला शून्य और दूसरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मतलब अल्फा और बीटा हो गए, ठीक है। ये दोनों अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, ये गामा की वैल्यू है, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू लिख दी, फिर इसके बाद क्या लिख दी, गामा और बीटा और गामा की, ठीक है। बीटा और गामा की वैल्यू लिख दी, फिर इसके बाद गामा और इसकी वैल्यू लिख दी, अल्फा की वैल्यू लिख दी, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू को लिख के उन्होंने जोड़ा है, जैसे कि आप ऊपर से कंपैरिजन कर सकते हो। फिर इनको जोड़ने के बाद उनको फाइनली आंसर कितना हो गया, -7 मिल गया। फिर लास्ट में उनको क्या मिला कि जो जो हमारा व्यापक समीकरण रहता है इसका, ax³ प्लस bx प्लस cx+d, ये होता है त्रिघात समीकरण का व्यापक समीकरण, ठीक है। तो त्रिघात समीकरण ऐसा होना चाहिए, उनका मतलब ये है, ठीक है। उन्होंने बोला x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, c, तो हमने क्या लिख दिया सामने, इसके बराबर में क्या लिख दिया, c लिख दिया, ठीक है। x³ का गुणांक क्या है, x³ का गुणांक a है, तो उन्होंने क्या बोला, c/a होना चाहिए, ठीक है। इसके बराबर में क्या लिख दिया, c/a, ज्यादा हो तो उसको हटा के थोड़ा तरीके से लिख लो, ठीक है। तो इसके बराबर में हमारा कितना आ जाएगा, c/a आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इतना दिमाग नहीं लगाना इन दोनों में, c और a की वैल्यू निकालना है सीधी। तो c की वैल्यू हमारी इस जो उन्होंने वर्ग समीकरण दिया था उसमें c की वैल्यू क्या थी, आपको है याद, देखो मैं बता दूं आपको। यहाँ पर यही वाला समीकरण चल रहा है, तो c की वैल्यू कितनी है, 14 है, ठीक है। वो भी कितना, -14, ठीक है। तो -14, ठीक है। तो -14 लिख दिया, और a की वैल्यू क्या थी वहां पर, तो देखो a की वैल्यू थी 2, ठीक है। तो दो की a की वैल्यू को हमने 2 लिख दिया, ठीक है। दोनों से इनों को डिवाइड किया, तो डिवाइड करने से हमारा कितना आंसर आ गया, -7, ठीक है। -7 आ गया, तो यहाँ पे भी 7 था, तो मतलब ये वाला भी फॉर्मूला काम आ जाएगा। ये तीन चीजें काम कर जाएंगी हमारी, ठीक है। ये तीसरा वाला भी आ रहा है, ठीक है। तीसरा वाला भी संबंध काम कर रहा है। तो हमने पहला संबंध पढ़ा, दूसरा पढ़ा, और तीसरा पढ़ा। इसका व्यापक जो रूप होता है, देखो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया है कि आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। मतलब कि जितना भी हमने इसको समझा है, तो ये पूरा जो लिखा हुआ है इसका फाइनल जो है, तो ये है। आपको हमेशा इसको याद रखना है, आपको ये याद रहेगा तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट ये है कि उन्होंने बोला है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद है जो पी एक्स में 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्य का 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बिल्कुल जैसे क्वेश्चन पुराना था सेम वही क्वेश्चन उन्होंने करके रखा है। थोड़ा मैं इसको ओरल बता देता हूँ कि इसमें हमारा जो बहुपद का व्यापक समीकरण है ये है। इससे हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर हमें ABC की वैल्यू D की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद जो PX है तो उसको रखेंगे, उसको इस मान को रखेंगे। 3 को पहले उन्होंने रखा, 3 को रखा तो आंसर 0 आ गया, मतलब ये शून्य है। ठीक है, फिर दूसरा उन्होंने क्या किया कि -1 को रखा इसमें, तो -1 को रखा, तो -1 को रखने पर इन्होंने क्यों रखा है देखिए, ये कोई शून्य है क्या अभी तक, -1 को रखा तो 0 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने PX से लिखा है तो P पे -1 क्यों दिया, -1 तो शून्य, अच्छा हाँ दिया है ना, यहाँ पे नहीं लिखा था, सॉरी। देखो क्या किया है कि यहाँ पे ये जो एक वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी, तीनों वैल्यू रखी है, ये तीनों शून्य को रखा है उन्होंने यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों शून्यकों को रखा, जिसके पश्चात उनको आंसर 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो 0 आंसर भी आया। ठीक है, ये तीनों का 0 आंसर आया। तो इन्होंने क्या बोला कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल दिया उन्होंने कि 3x³ 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्य 3 माइनस 1 और -1/3 है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से उन्होंने बोला है। अब हम आपको फिर क्या कर फिर उन्होंने किया कि ये शून्यक थे तीनों, इन तीनों शून्यक से उन्होंने अल्फा बीटा और ये तीनों संबंधों को प्रूफ करके भी बताया। ठीक है, तो इसको हम मैन्युअली करते हैं, जो कि मैं अब बार बार नहीं समझा रहा हूँ, आप एक बार देख लेना, बुक में ऐसा दिया है इसलिए मुझे ये बताना जरूरी है कि उदाहरण जैसे बुक में दिया है वैसे तो आपको होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं तो वही वाला क्वेश्चन है जो अभी मैं दिखा रहा था। देखो ये वाला क्वेश्चन सेम, ये वही क्वेश्चन है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि देखो इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है, और ज़्यादा कैलकुलेशन होती है तो उदाहरण में ऐसे डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो त्रिघात त्रिघात बहुपद बहुपद त्रिघात बहुपद 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 की व्यापक समीकरण से तुलना करने पर व्यापक समीकरण, ठीक है, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है, ये तीन। तो इसकी तुलना कैसे करेंगे कि व्यापक समीकरण कौन सा है हमारा, ax³ प्लस bx² प्लस इसको अच्छे से cx प्लस डी। ठीक है, तो देखो कोई भी समीकरण होता है उसके बराबर में 0 इसलिए माना जाता है जब इसकी हम सारी वैल्यू को रखेंगे तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो इनकी अब कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन किया जिससे हमारे लिए वैल्यू मिली। ठीक है, जैसे a के बराबर, देखो x का क्यूब है और x का क्यूब है, ये दोनों सेम है, तो अब बराबर अलग अलग क्या है, a है, तो a के बराबर में हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो x² है और x² ये है, तो ये दोनों तो सेम है, इनको छोड़ो, b के बराबर में कितना आ जाएगा, तो b के बराबर में 5 आएगा कि माइनस का 5 आएगा। तो आप याद रखना कि ये जो माइनस का 5 है ये पूरा आएगा, क्योंकि माइनस की 5 की वैल्यू होगी, तो प्लस b बराबर -5 लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस तो ऐसे हटता नहीं है, इसलिए प्लस b की वैल्यू -5 आएगी। आप तो कंपैरिजन कर रहे हो ना। ठीक है, यहाँ पर जो जो ना हो वो लिखना है, जैसे x² था, x² इसको हटा दो। ठीक है, और बाकी का जितना बचा उसको लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं
कौन सी, सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, तो सी की वैल्यू होगी माइनस का 11, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारी कौन सी, डी की वैल्यू चाहिए, तो डी की जो वैल्यू होगी, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 3, ठीक है, तो ये माइनस की 3 हो गई। तो ये तीनों वैल्यूज हमारे लिए मिल गई, पहली वैल्यूज हो गई, दूसरी हो गई और ये तीसरी हो जाती है, ठीक है, तीनों वैल्यू हमारे सामने है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इनके जो शून्यक हैं, शून्यक क्या है, देखो शून्यक को तीनों को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो इनके जो शून्यक हैं, तो शून्यक पहला कौन सा है, 3 है, दूसरा कौन सा है -1 है, और तीसरा कौन सा है माइनस का 1/3, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखो क्या करते हैं कि एफ एक्स के बराबर, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन दिया था उसको हम क्या लिखेंगे, पी एक्स के बराबर, ठीक है, फंक्शन थोड़ी है ये। देखो हमारा जो समीकरण है, त्रिघात समीकरण, बहुपद या समीकरण भी बोल सकते हैं, तो इसमें क्या है 3x का क्यूब माइनस का 5x का स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का कितना है 3 है, ठीक है। तो इसके बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा, देखो p में x की जो वैल्यू है अलग अलग, जो मूल है ये शून्यक है, तो शून्यक को देखो कैसे बोलते हैं, x की वैल्यू अल्फा, बीटा और गामा है। तो अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है, गामा की वैल्यू -1/3 है। मतलब कि अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो उन्होंने तीनों के मान दिए हैं, हमें निकालना नहीं है, ठीक है। निकालने की अलग मेथड होती है, हम उस पर भी काम करेंगे, ठीक है। अब जितना दिया है उतना करना है, ठीक है। तो एक्स की जगह हम किसको रखेंगे, 3 को रखेंगे, ठीक है। ये उन्होंने क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। यहाँ पे क्या बोल दिया कि x है तो x x हर जगह आ गया, यहाँ पे 3 है तो 3 हर जगह आ जाएगा, 3 पर 3 की पावर हो जाएगी, -5 पे 5 का गुणा कर किस में करेंगे, 3 पर 2 की पावर, माइनस कितना हो गया 11, यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, और माइनस का कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो यहाँ नीचे ही कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा पेज एक और सेकंड आ जाएगा तो आप नोट करते जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना, सबसे अच्छा है, ठीक है। अब क्या करना है, 3 है तो 3 पर 9 3 27, ठीक है। तो 27 3 बार गुणा होगा और 27 दिया, ठीक है, 51 होगा, 7 3 21 की 1 हासिल की 2 2 3 6 7 8, 27 3 81, ठीक है, 7 3 21 2 2 3 6 2 8, ठीक है। तो इतना आ गया कितना, 27 3 81, ठीक है। ये 81 आ गया, माइनस 3 का 9 पन्ना 45, ठीक है, माइनस कितना हो गया 33 आ गया, 11 का 3 में 33 आ गया, ये कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब हम इन सबको जोड़ते हैं, 5 3 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, ठीक है। तो कितना हो गया 11, और यहाँ पर कितनी, 1 की पावर आ जाएगी, 1 की पावर के बाद 4 3 7 और 1 8, तो कितना हुआ 81, और जी भी कितना था पहले से 81, तो 81 से 81 गया तो कितना आ गया हमारा 0, तो एक प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है, ये क्लियर हुआ। और ये जो हमारा लिखा था ये हमने शून्य अलग से लिखे हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा कंफ्यूज मत होना, और जब आप कॉपी में करो तो थोड़ा कॉपी में, आपकी कॉपी में सीधी लाइन सीधी कॉपी होती है, तो इसलिए आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पहुंचते हैं, क्या लिखा था 3x क्यूब, ठीक है, और 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, और फिर उसके बाद है -11x-3, ठीक है। तो -11x-3, ठीक है। यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिलती है, 3 मिलती है, b की वैल्यू माइनस के 5 मिलती है, और c की वैल्यू कितनी मिलती है माइनस का 11, और d की वैल्यू कितनी मिलती है माइनस का 3, ठीक है। तो इनको तीनों को हमने अलग अलग बांट दिया, ठीक है। अब हमारे पास पी एक्स की वैल्यू उन्होंने कितनी दे के रखी है, 3x का क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर
ठीक है, माइनस का 11x माइनस का कितना 3, ठीक है। अब हमें x की जगह अभी तक हमने जो मूल दिए थे उन्होंने कितने दिए थे, 3 माइनस 1 माइनस 1/3, ठीक है, कितना दिए 3 हो गया, 3 से तो हम कर चुके हैं, एक माइनस का 1 था ना, और माइनस का 1/3 है, ठीक है, और माइनस का 1/3 है, ये तीनों है, ठीक है, तीनों ही अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू है, ठीक है। तो हमें एक्स ये सारे के कितने एक्स के मान होते हैं, अब एक्स की जगह पे हमें अल्फा रख सकते हैं, बीटा रख सकते हैं, गामा रख सकते हैं। तो अल्फा वाला तो कंप्लीट हो गया, अब बीटा वाला हमें रखना है, तो पी इन ब्रैकेट कितना हो जाएगा, इन ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 1 आ गया, 3 के अंदर -1 पर टू द पावर 3 हो जाएगा, और 5x यहाँ पर -1 को स्क्वायर कर दिया, और -11 अंदर कितना होगा -1, और कितना आ गया -3 आ गया। तो p -1 को तो हम वैसे ही लिखा रहने देंगे, इसका आंसर हमें 0 चाहिए, इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करे किया तो -3 आ गया, क्योंकि -1 पे 3 की पावर होती है तो सिर्फ माइनस ही में ही आंसर आता है। यदि इस पर इवन पावर होती, मतलब कोई सम के ऊपर पावर होती, ठीक है, सम पावर होती, ठीक है, जैसे 3 है ऑड है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खुद ही दिमाग लगा लो, अलग से करके देख लो, तो माइनस ही आएगा, ठीक है। 5 है तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 5 ही आएगा, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा और 11 आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ गया 3 हो गया, ठीक है। तो 6 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और 5 कितना हो जाएगा 11, तो माइनस का कितना हुआ 11, और ये प्लस का 11 लिखा ही था, ठीक है, ये दोनों के हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो कितना आंसर आया हमारा 0। तो ये भी हम वेरीफाई कर चुके हैं। इसके बाद अब देखो पी एक्स बराबर 3x³ माइनस की 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस का कितना हो गया 11x माइनस का 3, ठीक है। तो इस जगह पर हमें क्या करना है कि -x³ लिखा है तो 3x, और ये किसकी वैल्यू है 1/3 लिखना है। अब हमें पी एक्स की जगह अब हमें 1/3 करना है, क्यों करना है, क्योंकि ये अब हमारा तीसरा मूल है, तीसरे मूल को ले रहे हैं, ठीक है। तो माइनस का 1/3 हो गया, ठीक है, इसका क्यूब माइनस 5 -1/3 पर कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का कितना हो गया 11, और फिर इस पर -1/3 की पावर, और इसके बाद -3 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो माइनस का टोटल माइनस का हो जाएगा 27, ठीक है, क्योंकि इस पे 3 की पावर है, अगर सम की पावर होती तो फिर वो प्लस हो जाता, अभी तो माइनस ही रहेगा। देखो इस पर सम की पावर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और फिर इस प्लस का हम इस माइनस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, 5/5 कितना हो जाएगा 3×9, ठीक है। फिर इसके बाद कितना आ गया यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 11/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कितना हमने माइनस का 3 ही बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं 3 से ये इसको डिवाइड करते हैं तो 9 बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। तो 3 नाम कितना हो गया 27 हो गया। अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, क्योंकि टाइम जाना तो उतना ही लंबा है, इसलिए हम इस तरफ आ जाते हैं सेकंड साइड, ठीक है। तो ये हमारा कितना, ये है। अब देखो हमारा कितना आ गया था यहाँ पर पी 1/3 की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी थी, हमारी आ चुकी थी माइनस का 1/9 -5/9, ठीक है, प्लस का 11/9 है तो इसको 11/3 है तो इसको 9 कैसे बना सकते हो, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दो नीचे कर दो, तो ऊपर किया तो 11 से 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो 33 हो गया, और नीचे का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे माइनस का, यहाँ ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई किया नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना है, देखो इसमें मल्टीप्लाई किया 3 का, और इसमें भी मल्टीप्लाई 3 का किया, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे 1 लिखा रहता कुछ नहीं होता तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो इसको देखते हैं, तो हमारा आ जाएगा आंसर इसका मल्टीप्लाई किया तो 33/9 आ गया, और इसका माइनस में कितना हो जाएगा 9/3 हो जाएगा। तो 3 क्या, हमें तो क्या चाहिए 9 चाहिए ना, तो हमें किसका करना चाहिए था, तो यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, 3 का नहीं।
यदि हम यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 9। ठीक है, तो हमें कितना 27 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा कितना 9। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें सारे सेम हो जाए नीचे के सारे हर एक बार में समान हो गए तो हर को एक बार लिख दिया हमने। फिर माइनस का 1 होगा, माइनस का 5 होगा, प्लस का 33 होगा। ठीक है, और माइनस का कितना हो जाएगा 27 होगा। ठीक है, फिर इनको हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे सारे लिखे हैं फिर इनको हम जोड़ेंगे तो 27 और 1 28 और 28 और 5 कितना हो गया 33। तो माइनस का 33 हो गया, प्लस का कितना हो गया 33 पहले से ही लिखा है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आ गया और इसके बाद हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इन दोनों को हम जैसे ही काटेंगे ये प्लस माइनस की कर जाएंगे तो 0/9 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। तो हमारा कहने का मतलब कि हम जितना भी काम कर रहे थे 0 लाने के लिए कर रहे थे। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम तीनों के रिलेशन की बात करें तो पहला जो हमने रिलेशन पढ़ा था तो पहला रिलेशन हमारा क्या होना चाहिए, अल्फा। अब उसको एक बार अच्छे से याद रख लो दिमाग में कि हमें कैसे रखना है, बार बार उसको याद करने की अब जरूरत नहीं है। तीनों हमने रिलेशन जो आपको बताए थे ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए, इसके बाद सी अपॉन ए। ठीक है, तो क्या रखना है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो तीनों में ए अपॉन में है तो इसको तो भूल जाओ, इसको याद नहीं करना है। ठीक है, अब क्या आता है, फिर इसके बाद ये तीनों जोड़ते हैं तो जोड़ने वाले में वैसे भी बी आता है हमें याद है। ठीक है, अब हमें बस इन दोनों को याद रखना है डी और सी। ठीक है, तो डी और सी को याद रखना है तो बी डी सी, बी डी सी। ठीक है, तो डी सी अलग से और बी तो पता ही है कि पहले वाले में बी आना है, माइनस माइनस पहले वाले में लास्ट वाले में कितना आ जाएगा सी। वैसी मल्टीप्लाई में सी अपॉन ए होता है और इनमें ए बी अपॉन ए होता है। तो पिछले वाले में जो हमने याद किया था, पिछले वाले में क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती थी माइनस बी अपॉन ए होती थी और इसके अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती थी सी अपॉन ए। तो इंटू वाले की वैल्यू ये लास्ट में दी है और प्लस वाली की वैल्यू फर्स्ट वाले में दी है, बस इसको याद रखना है, डी वाला बस अलग से आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। अब हम फिर से लिखते हैं तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी उस चीज की। ठीक है, देखो क्या है कि हमारे पास जो दिए थे रिलेशन तीन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तीनों को हमें ऐड करेंगे तो माइनस का हमारा बी अपॉन ए होगा। ठीक है, अब क्या उन्होंने बोला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इनका करेंगे तो बी का ये सीधा उलट पलट जाएगा तो डी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, तो डी अपॉन ए हो गया तो ये भी माइनस वाला है। फिर इसके बाद हमारा तीसरा वाला जो रिलेशन है अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक है, ये तीनों हैं, इन तीनों को हमें क्या करना प्लस में लिखना है तो हमने तीनों को प्लस किया और प्लस करने के बाद अब इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी सी अपॉन ए। तीनों को हमने याद कर लिया, अब हमें क्या करना है तीनों को प्रूव करना है। ठीक है, तीनों को प्रूव करने के लिए हमें इनके मूल पता होना चाहिए। तो जो हमने पढ़े थे अभी मूल 3 माइनस 1/3, मतलब अल्फा की वैल्यू माइनस कितनी है ओनली 3 है, अल्फा की वैल्यू ओनली 3 है, बीटा की वैल्यू कितनी है -1 है और गामा की वैल्यू कितनी हो जाती है -1/3। ठीक है, -1/3 ये तीनों वैल्यू हो जाती है। अब तीनों वैल्यू को रख के हम सॉल्व करते हैं। ए बी सी की भी जरूरत पड़ेगी तो ए बी सी की जरूरत क्या है, ए -1 देखो 3 -5 -11 तीनों वैल्यू को दिमाग में रखो। फिर कितना आया 3 5 11 3, कितनी वैल्यू होगी 3 5 11 और कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, थोड़ा दूर करो 11 और कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसमें ये कौन कौन सी वैल्यू है, तो देखो ये तीनों माइनस में थी। ठीक है, तो पहली वाली वैल्यू ये बराबर हो गया, बी बराबर हो जाती है, ये सी बराबर हो जाती है, ये कौन सी हो जाती है डी बराबर। ठीक है, तो ये सारी हमने वैल्यू भी लिख ली। ठीक है, इतना हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, ये पूरा। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को हमें दिखना 3 -1/3। ठीक है, तीनों को लिख दिया, तो तीनों को लिखा तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो इसको बटे में 3 3 बना दो तो ये कितना हो जाएगा 9/3 हो जाएगा और ये 3/3 बनाना है तो 3/3 हो जाएगा। ऐसे हो गया।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 3 एक बार आ गया, ठीक है। और 3 में से कितना 5 कितना बचेगा 9 माइनस 3 और माइनस कितना 1, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 9 में से 4 जाएगा तो 5/3 आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, 5/3 हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, इसके पहले माइनस भी लगा था हमारा, ये माइनस लगा था तो हमने इस माइनस को नहीं लगाया था, तो यहाँ पे हम सीधा पूरा बाहर लगा देंगे। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तो हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखी है, ठीक है। अब इसके बराबर में क्या है, माइनस बी की वैल्यू, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी माइनस के 5 है, तो माइनस और उसके अंदर माइनस का 5, तो इसके बाद नीचे 3 लिखा है, तो इन दोनों को हमने जैसे ही किया तो कितना, इसको दोनों माइनस में हट जाएंगे तो 5/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। अल्फा बीटा और गामा तीनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, प्लस का मल्टीप्लाई -1/3 में करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसके बराबर में -d/a की वैल्यू लिखना है हमें, ठीक है। तो d की हमारी वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू हमारे पास -3 है, ठीक है। तो पहले से माइनस लगा था, इसमें हमने -3 वैल्यू को रखा, और अपॉन में a की वैल्यू क्या है 3 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना 3/3 आ जाएगा, दोनों को क्रॉस करेंगे तो एक ही आएगा, तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। अब तीसरे उस पर पहुंचते हैं, इन इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी 3 है, इसका मल्टीप्लाई हमें -1 में करना है, प्लस फिर इसमें -1 में किसकी मल्टीप्लाई करना है, बीटा प्लस गामा, तो बीटा इंटू गामा, तो -1 का मल्टीप्लाई होगा -1/3 में होगा, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस हम कौन सा लगा देते हैं, -1/3 की वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे हम किसमें 3 में करेंगे, ठीक है। देखो इसको करने का थोड़ा तरीका अच्छा है कि देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सबसे पहले, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई, इसका ऊपर का और नीचे का किया, ठीक है। तो इसको करने का हम कुछ इस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं देखो कितना गया, तो -3, इसका कितना 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो क्या करते हैं, इसका इसका मल्टीप्लाई करो 3 -1 हो गया, ठीक है। फिर प्लस कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो -1/1 और मल्टीप्लाई -1/3, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, -1/3 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा 3 में हो जाएगा, तो पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जल्दी भी लिख सकते हैं, हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे, ठीक है। अब हमें ये तो हमने थोड़ा सा ऐसे करने का तरीका बता दिया कि हम ऐसे करेंगे, फॉर्मूला में बार बार ढूंढेंगे नहीं, नहीं तो हम कुछ भी गलत लिख सकते हैं, हमें सामने ही दिख रहा है कि हमें वैल्यू को ऐसे लेना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा, इनका मल्टीप्लाई किया तो फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस प्लस 1/3 हो जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 3 कितना हो जाता है 6 हो जाता है, तो हमारे सामने कितना माइनस का 6 आ गया, और प्लस में कितना 1/3 आ गया। अब हमें 6 ऊपर बनाना है, तो ऊपर 6 क्यों बनाना है, हमें इस तरफ 3 बनाना है ना, यहाँ पर अपॉन में 3 अगर हम बनाएंगे तो इसमें 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ऊपर माइनस का 18 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 18 ऊपर, ठीक है। उसके अपॉन में 3 आ गया, ठीक है, और 1/3 हमारा था ही। अब हम क्या करेंगे कि नीचे सीधा एक बार 3 आ गया, इन और इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो प्लस का 18 और सॉरी माइनस का 18 प्लस का 1, मतलब एक हम हटा देंगे इसमें से, मतलब 18 रुपये उधार थे, 1 रुपये हमने जमा कर दिए, तो कितने 17 रुपये उधार बचे कि नहीं बचे, ठीक है। तो -17/3 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगर हमने कोई गलती की होगी तो हमें खुद पता चल जाएगा, ठीक है। कुछ गलती तो है यार इसमें, चलो फिर भी देखते हैं, -11/3, ठीक है। अब इसके अपन में क्या होता है, C/A होता है, तो C की वैल्यू हमारी कितनी है, ये है C की वैल्यू, ठीक है। और A की वैल्यू हमारी कितनी ये है, तो माइनस का कितना 11/3 आ रहा है ना, दोनों एक से बराबर थोड़ी आ रहा है, तो इसमें कुछ गलती हो गई, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, फिर से वापस सॉल्व करते हैं, इसको पूरा हटा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ है वो भी हम पता कर लेते हैं अभी, ठीक है। देखो सबसे पहले अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई होना है, 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया -1 में, ठीक है। फिर इसके बाद हो गया कौन सा, प्लस कर दिया
-1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, -1/3 में हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद -1/3 का मल्टीप्लाई किस में करना है, -1/3 का ओनली 3 में होगा। ठीक है, तो ये हो गया इतना, ये हो गया इतना और ये हो गया इतना। ठीक है, तो माइनस का 3 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो +1/3 हो जाएगा। ठीक है, और इनका क्या हो जाएगा कि 1/3 लिखा था यहाँ पर, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे तो एक ही बचेगा। ठीक है, गलती यही कर रहे थे हम। ठीक है, अब ऐसे ही फिर से कर लिया करो, जैसे कभी भी कंफ्यूजन, ज्यादा सोचने वाला काम नहीं, बस तुरंत उसको हटाओ और तुरंत फिर से कर लो। -1 का और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 3 रुपए उधार और 1 रुपए उधार, तो कितने रुपए उधार हो गए, 4 रुपए उधार हो जाते हैं। ठीक है, 1/3 ये आ गया। ठीक है, इसकी बटे में हमें कितना करना है, 12 लिखना है, 12। ठीक है, तो सॉरी, इसकी बटे में हमें 3 करना है, तो नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 का कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, ऊपर माइनस का 12 आ गया और बटे में कितना आ गया, 3 आ गया एक बार, और यहाँ पर 1 लिख दिया। थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया, इतना तो आपको आना चाहिए। और बेसिक यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने बेसिक पहले पूरा सब कुछ पढ़ाया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप बेसिक को पढ़ लेना। ठीक है, तो इसमें -11 अपॉन कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ये इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे लिए इससे कंपैरिजन करना है, तो इसके अपॉन में C/A करना है, तो C की वैल्यू हमारे सामने कितनी लिखी हुई है, माइनस का 11 है, C की वैल्यू भी नहीं है। और इसके बाद हमें A की वैल्यू लिखना है, तो A की वैल्यू कितनी, माइनस का सॉरी ओनली 3 है कि नहीं, तो बस हमारी ये वैल्यू दोनों सेम हो जाती है, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन को इसलिए हमें कराना था, ताकि क्या है कि मैंने इसको सॉल्व करके इसलिए बताया ताकि ये प्रॉब्लम ना आए आपको कि इसमें देखो कितना सारा लिखा है, हम क्या क्या बताते, मतलब सॉल्व करो तो उसकी थोड़ी क्लियरिटी अलग रहती है, और वैसे अपन सॉल्व करो तो वो एक अलग रहता है। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उदाहरण नंबर जो 5 है उसके लिए वीडियो शायद सफिशियंट है, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि इसको, ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको एक अलग पार्ट बना देते हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं उस पार्ट में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमें अब हमारे जो उदाहरण वाले 2 पार्ट बन गए वही बहुत है। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छे लग रहे हैं और हमारी ये सारी जो मेथड्स हैं वो आपको समझ आ रही हैं, कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, तो जरूर देखो, व्यूज तो अब आने लगे हैं। ऐसा है कि नया चैनल है तो आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, तो चैनल को फिर कैसे आगे कंटिन्यू रखा जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए आपको भी प्रयास ये करना है कि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और आपकी भी स्टडी देखो कितनी कंटिन्यू है। ऐसा शायद कंटेंट यूट्यूब में डाला ही नहीं है। देखो शुरुआत है अभी, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बिगिनर लेवल है कि नहीं। धीरे धीरे पूरा चैप्टर जो लास्ट में जब हम ज्योमेट्री वगैरह पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अलग कुछ सीखने को मिलेगा। आप टेंशन मत लीजिए, सारे एनिमेटेड करेंगे अपन जो भी बनेगा। ठीक है, थैंक यू।